स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि मैं आपको बताऊं कि प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार जो गौ मांस नहीं खाता वो सच्चे हिंदू नहीं है, तो आप आश्चर्यचकित होंगे। कुछ अवसरों पर उसे बैल की बलि देनी चाहिए और उसका गौ मांस खाना चाहिए। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, विवेकानंद जी कह रहे हैं। गौ मांस खाए बिना कोई ब्राह्मण नहीं रह सकता था। वेदों में लिखा है कि जब कोई सन्यासी राजा या महान व्यक्ति किसी के घर आता था तो सबसे उत्तम बैल की बलि दी जाती थी। गृहस्थ सूत्र में बच्चों को पहले भोजन के समय अलग अलग प्रकार के मांस देने का उल्लेख है, जिनके अलग अलग परिणाम होते हैं। उन दिनों उच्च जातियों द्वारा भेड़ का मांस, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस और अन्य प्रकार के मांस का भरपूर सेवन किया जाता था, और फिर भी वो विश्व में सबसे अधिक आध्यात्मिक राष्ट्र थे। क्योंकि आरएसएस वाले बोलते हैं कि आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते अगर आप मीट खाते हैं। ये कुनान राजा जो है वो भी कह रहे हैं कि संस्कृत में 2 शब्द हैं, गोगना जी, अगन्य। संस्कृत का एक शब्द है अगन्य, जिसको मारा नहीं जाएगा, यानी जिनको आप काटेंगे नहीं, और दूसरा शब्द है गोगना। गोगना जो आपके मेहमान आ गए, भगवान आ गए, आपके दामाद आ गए, तो आपने गाय की बलि आप दे सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि क्या हिंदू कभी गौ मांस नहीं खाते थे? उन्होंने कहा, जब विद्वान ब्राह्मण ये तर्क देते हैं कि हिंदू न केवल कभी गौ मांस नहीं खाते थे बल्कि वह गाय को पवित्र मानते थे और हमेशा गाय की हत्या के विरोधी थे, तो उनके इस विचार को स्वीकार करना असंभव है। बीफ बेचने वाला दुनिया का पावर हाउस कहा जा रहा है। इंडिया को पावर हाउस यानी दुनिया का सबसे बड़ा गढ़ है। पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने आरएसएस के लफंगों से लड़ना है, अगर इन झूठों से लड़ना है, ये गिरोह है। मीट खाना एक धार्मिक अनुष्ठान है, एक धार्मिक क्रियाकांड है। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो कितने जन्मों में आप जानवर पैदा होंगे? 21 जन्मों में। कि धर्म के आधार के हिसाब से आप मीट खाइए। धर्म आपको इजाजत दे रहा है मीट का। मुसलमान नाम के कुछ लोग जो है, अगर उसमें वहां चले जाएंगे और हाथ धो लेंगे वहां पर, और चिकन की हड्डी फेंक देंगे, तो ये इन्होंने वो फेंक दिया और उसके बाद ये अपवित्र हो गया और हिंदू धर्म पर हमला हो गया, मां गंगे पर हो गया। ये पानी जो घरों के अंदर जा रहा है, ये किस काम में लाया जा रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों, जरा आप भी गिनिएगा, मैंने भी गिना है। ये पैखाना साफ करने के लिए हो रहा है, ये पैखाना धोने के लिए हो रहा है, ये पेशाब बहाने के लिए हो रहा है, ये नालियां धोने के लिए हो रहा है, ये गटर धोने के लिए हो रहा है, ये पोछा करने के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये घर में जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, उनको निलाने के लिए हो रहा है। आप सारे धंधे कर रहे हैं इस देश का सत्यानाश करने के लिए। इस देश का, अगर गंगा खत्म होगी तो देश के हिंदुओं का भी बहुत नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा। हिंदू 80% है, उनका नुकसान होगा। लेकिन आप हिंदुओं की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसको भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भड़काने के लिए कि तुम्हारी गंगा मुसलमान खराब कर रहे हैं, हम खराब नहीं कर रहे हैं पखाना बहाकर, उसके पखाना धोकर। तुमने इस देश का सत्यानाश करना है, और बदकिस्मती से मुसलमान जो है और दूसरे लोग मिलकर इसका जवाब नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। बहुत बदकिस्मती है। आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जय श्री राम का आप यूज करना चाहते हैं, और आप ये बताना चाहते हैं मुसलमान सबसे बड़े दुश्मन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। बंगाल चुनाव हमें कई चीज समझा रहा है। हमने बंगाल चुनाव में देखा कि भाजपा के नेता जो मछली और नॉन वेज का विरोध करते था, उनकी थाली में मछली दिखी, और फिर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में भाजपा जीत जाती है, और फिर आ जाता है कुर्बानी का दिन, और कुर्बानी पे कई कानून आ जाते हैं। ये वेजिटेरियन हो, नॉन वेज हो, भाजपा पार्टी क्या लोगों की थाली अब डिसाइड कर रही है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और डिसाइड करने वाले ये भाजपा आरएसएस खुद कैसे हैं, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, आज हम इसको समझेंगे। हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब है। शमसुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। इलेक्शन आता है, त्योहार आता है, और फिर हिंदू मुस्लिम कुर्बानी, गाय बकरा, नॉन वेज वेज सब शुरू हो जाता है। एक प्रॉपर पैटर्न है जो एक एजेंडे के तहत चलता है। अब इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझाएं, किस तरह से लोग समझे कि अपना जिंदगी तो आराम से गुजार सके इस देश में। जी, वो बहुत बहुत अहम बात आपने कही, और ये बहुत जरूरी है समझना। लेकिन मैं एक बात जो लगातार कहता रहा हूं कि
अगर आपने ये सब जो कुछ हो रहा है इसको समझना है तो ये थोड़ा सा समझिए कि मोदी या उनके सहयोगी जो हैं और जो हिंदुत्ववादी राज है आरएसएस बीजेपी का, इसका इस देश के हिंदुओं का सत्यानाश करना है। इस देश, मैं हिंदू कह रहा हूं, यानी इस देश की 80% जनता जो हिंदू है उसका सत्यानाश करना है। वो सत्यानाश कोई सबूत गिनवाने की जरूरत नहीं है, आज आपके सामने है जो कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है और किस हद तक माहौल उड़ाया जा सकता है और इस देश को जलील किया जा सकता है। उसका एक उदाहरण जो बदकिस्मती से इस देश ने नोटिस में नहीं लिया है वो ये है कि मोदी जी अभी गए थे इटली, और इटली में वहां जो कि प्रधानमंत्री हैं मैडम, उनको उन्होंने मेलोडी चॉकलेट का पैकेट दिया, मेलोडी चॉकलेट का पैकेट दिया ना। और मैं ये मिसाल किसी लिए दे रहा हूं, ये बताने के लिए कि इस देश के शासकों का इस देश के हिंदुओं से इस देश के साथ पूरा कनेक्ट खत्म हो चुका है, वो उसको समझिए। और इसीलिए हिंदू मुसलमान करना है और हिंदू मुसलमान रोज रोज कुछ कुछ होगा, लेकिन कितना डिस्कनेक्ट हो गया वो मैं बता रहा हूं। उन्होंने मेलोडी की चॉकलेट दी, ठीक है, मैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में नहीं जा रहा हूं, क्या है क्या नहीं है, उनकी वो दोस्त हैं क्या है, कोई बात नहीं, वो प्रधानमंत्री से तौर पर मिलने गए। लेकिन इस देश ने गौर किया क्या, इस देश के हिंदुओं ने, इस देश के गुजरात के लोगों ने सोचा दुनिया का सबसे बड़ा जो कोऑपरेटिव है दूध का, डेयरी का, वो अमूल है। अमूल 110 किस्म की चॉकलेट बनाता है। अमूल जिस मिनिस्ट्री के तहत आता है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, उसके चीफ मिनिस्टर, उसके मुख्य मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो होम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने अमूल की चॉकलेट नहीं दी, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी की, महाराष्ट्र की कोई कंपनी है पार्ले, उसकी चॉकलेट दी। यानी वो बंदा गुजरात से कितना डिस्कनेक्ट हो गया है, वो इस देश के हिंदुओं से कितना डिस्कनेक्ट हो गया है, वो जो सब जगह जाकर सबको गीता और उस तरह की धार्मिक किताबें देते हैं, वो जब चॉकलेट चुनते हैं तो वो चॉकलेट के अंदर उनको मेलोडी के साथ उनको मेलोडी, उनको जो एक कविता भी लिखने लगे हैं मोदी जी शायद। लेकिन समझिए कि क्या है, कहा गया था कि चुनाव के दौरान में कि कोई तेल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने जा रहे हैं। पिछले 10 दिन के अंदर चौथी बार हो गए, दाम बढ़ गए हैं। उसके बाद लोग, यानी आप जो कह रहे हैं कि हम खर्चा कम करें, तेल कम करें, और उसके बाद जो ड्रामे शुरू में सैकड़ों साइकिलें खरीदी गई हैं, मोटर बाइक खरीदे गए हैं, किसके लिए? कि मोदी जी ने कहा है कि खर्चा कम करो। तो मोदी जी कितना खर्चा कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या देश के सामने संकट है जो खरबों रुपए के अंदर जो बुलेट ट्रेन चल रही है, आज उसकी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि किसी पूरे बड़े इलाके के अंदर, उसके अंदर जो बनाया जा रहा है, जो दुनिया में कहीं नहीं बने उस तरह के उसके प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, क्या उसको आपने रोका है? आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जय श्री राम का आप यूज करना चाहते हैं, और आप ये बताना चाहते हैं मुसलमान सबसे बड़े दुश्मन है, उसके लिए आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वंदे मातरम आपने कभी नहीं गाया, मुसलमानों से गवाना चाहते, सिखों से नहीं गवाना चाहते, ईसाइयों से नहीं गवाना चाहते, बौद्धों से नहीं गवाना चाहते, मुसलमानों से गवाना चाहते, क्योंकि मुसलमान जो है वो एक बहुत नफरत करने वाली चीज है। गाय का भी जो मामला है, मांस का जो मामला है, मांस के बारे में मैं क्या क्या ड्रामा हो रहा है, मतलब ये वहां जानवर का जो है बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब चाहिए। लेकिन एक ये है कि मुसलमान मांस खाते हैं, मुसलमान, यानी एक सात्विक भोजन की एक परिभाषा आरएसएस वालों ने दी, ये सनातनियों ने दी, और वो ये कहा कि हमारा जो चरित्र है, हमारी जो सोच है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो हम क्या खाते हैं उससे तय होता है। डॉक्टर्स ने तो ये बताया था कि अगर तुम हैवी खाओगे तो तुम गैस बनेगी पेट के अंदर, बदहजमी होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका खाने का जो ताल्लुक है वो आपके जो विचार आएंगे उससे आएगा, वो विचार है ना, वो विचार उससे आएगा। तो आप अगर
शाकाहारी होगे, अगर आप सब्जी और ये पेड़ का खाओगे तो आपके अच्छे विचार रहेंगे, और अगर आप मीट खाओगे तो आप हिंसक विचार आपके दिमाग के अंदर आएंगे। हम उस बहस में लंबा नहीं जाकर, क्योंकि दूसरे मामले हमने लेने हैं। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि ये जो शाकाहार की बात करते हैं, वो दही के बारे में बताएं कि दही क्या होती है। दही वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन खाए है। अगर आप दही खाते हैं, और अगर आप और दही कैसे बनती है? दही जो है, हम जानते हैं कि जब दूध के अंदर कीटाणु पैदा होते हैं तो दही बन जाती है। और उसके अलावा ये जो अपने आप को बहुत जंगल और पेड़ और उसकी पूजा करने वाले लोग, क्या ये जानते हैं कि रिसर्चेस हैं कि पेड़ों के अंदर भी जान होती है? उनके अंदर जान होती है, उनको भी दुख होता है। और आप ये कह रहे हैं, और उसके बाद जब आप खेती करते हैं, खेती करने के अंदर कितने कीटाणु, कितने जानवर जो खेतों के अंदर होते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये आप खाने को लेकर और क्योंकि खाने को लेकर भी क्या कि मुसलमान इसको खाते हैं, मुसलमान हिंसक होते हैं जी। तो और उसके लिए हमारी कोर्ट्स भी, जो हाईएस्ट कोर्ट्स हैं, उसको वो देखिए वो क्या शिकार हो रही हैं। अभी ये एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रोजा अफ्तार पर जो बनारस का जो मामला था, वाराणसी का जो मामला था, उसमें उन्होंने 2-3 महीने के बाद उनको रिहाई दी, मतलब कितने पीरियड के बाद उनको बेल दिया। लेकिन बेल देते हुए भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो कहा वो जरा सुन लीजिए। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने रोजा इफ्तार पार्टी की, और उक्त इफ्तार पार्टी के दौरान भोजन करते समय उन्होंने मांसाहारी भोजन का सेवन किया और फिर कथित तौर पर उसके अवशेषों को गंगा नदी में फेंक दिया। न्यायालय की निष्पक्ष राय में ये तथ्य हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला सिद्ध हुआ है। यानी मुसलमानों ने वहां चिकन खाया, और वो चिकन खाकर उसका अवशेष वहां फेंके। वो कैसे पता लगा इसको? ये जरा सा हम अफ्तार पार्टी वाले जो मुसलमान मर्द हैं, जरा ये थोड़ा सा किस्सा हमने जानना चाहिए। बात ये हुई कि 15 मार्च को कुछ बनारस के रहने वाले मुसलमान लड़के, जिनके नाम हैं आजाद अली, आमिर केकी, दानिश सैफी, मोहम्मद अहमद, नेहाल आफरीदी, महफूज आलम, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद अहमद उर्फ राजा, मोहम्मद नूर इस्माइल, मोहम्मद तौसीफ अहमद, मोहम्मद फैजान और मोहम्मद समीर, ये लोग गए गंगा पर। गंगा में किश्तियां किराए पर मिल जाती हैं। हम भी जब गंगा जाते हैं तो उसमें घूमते हैं, फिरते हैं। और दूसरी तरफ रामनगर भी उधर चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ उसे और उसी किश्ती से वापस आ जाते हैं। ये वहाँ के जो किश्तीबान हैं उनका एक पेशा भी है। तो इन्होंने खाना खाया, उन्होंने चिकन खाया, क्या क्या खाया, और उसके बाद उसकी एक वीडियो अपलोड की, खुद ही वीडियो अपलोड की, किसी दूसरे ने नहीं उसको फिल्म किया। और वो अपलोड उन्होंने की। तो 16 तारीख को वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो आरएसएस का नौजवानों का संगठन है, उसके एक अध्यक्ष है, उसने 16 मार्च को वहां के थाने के अंदर एक दर्ज कराई रिपोर्ट कि नदी में मांसाहारी भोजन करने और उसमें कचरा फेंकने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने बाद में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सार्वजनिक उपद्रव और जल प्रदूषण सहित कई आरोपों के तहत 14 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन बाद जबरन वसूली सहित अधिक गंभीर आरोप भी जोड़े गए, जिससे कानूनी दांवपेच काफी बढ़ गए। और इसमें एक जो बड़ा शर्मनाक काम किया कि उन्होंने उसको डराया धमकाया, जिसने बेचारे ने वो अपनी बोट दी थी ना, बोट जो दी थी, तो उसको कहा कि तुमसे जबरदस्ती बोट खोल के ले गए, तुमसे दादागिरी करके, हथियार दिखा के, क्या क्या पता नहीं दिखा के करके ले गए। उस पर भी एक मुकदमा, डकैती का मुकदमा भी हो गया, जिसको खैर ये जस्टिस साहब ने नहीं माना कि वो तो बाद में तुमने कराई। तो लेकिन ये
गंगा माता में नौका विहार के दौरान मांसाहार करना एक गंभीर पाप है। इसके अलावा भोजन करने के बाद हाथ धोना और अपशिष्ट पदार्थ फेंकना हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। पुलिस ने कोई भी तफ्तीश किए बिना, कुछ भी किए, सवाल जवाब किए बिना इस बंदे के उस पर कर दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया जी। मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया और ये मई के अंदर, मार्च अप्रैल मई में इनको बेल मिलती है। अच्छा, अब इसका और क्या क्या दफाएं लगी गई हैं उसमें पूरा पन्ना भर जाएगा आपका। अब हाई कोर्ट ने बेल देते हुए भी कहा, मुस्लिम समुदाय के सदस्य ने रोजा इफ्तार पार्टी की और इस दौरान भोजन करते समय उन्होंने मांसाहारी भोजन का सेवन किया, जिसे बाद में उन्होंने गंगा नदी में फेंक दिया। न्यायालय की निष्पक्ष राय में यह तथ्य हिंदू समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला सिद्ध हुआ है। अच्छा, आप देखिए, मैं उस आसान रास्ते पर भी नहीं जा रहा हूं आर्गुमेंट के कि अरे भाई तुम बनारस में जाके देखो गंगा में कहां के नाले आ रहे हैं, वो इलाहाबाद में कहां के नाले आ रहे हैं ना, बनारस में कहां के नाले आ रहे हैं, दूसरी कानपुर में गंगा में कहां से आ रहा है। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। मैं तो हिंदू धर्म को आपने शाकाहारी वेजिटेरियन बना रहे हैं, इसका हिंदू धर्म के जो हिंदू स्रोत हैं उसमें जाना चाहता हूं। मैंने काम किया है, मैंने ये काम क्यों किया है, और अर्थशास्त्र कौटिल्य का, जिसके बारे में कहा जाता है वो तो मौजूद नहीं है, उसका अनुवाद नहीं है, सब नहीं है, वो भी मैंने हासिल करके उसमें जो मैंने समय लगाया 1 महीना, वो आपके सामने आज मैं पेश करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये बात ये है कि मुसलमानों ने मांस खाना शुरू किया, नॉन वेज शुरू किया। हिंदू धर्म जो है वो वेजिटेरियन है। जरा इसके बारे में जरा साफ सोचिए, और मुझे लगेगा कि इस देश की कोर्ट्स भी उसको अगर आप समझेंगे तो हिंदू जो दल है, आरएसएस और बीजेपी खास तौर पर, और उनके जो तमाम उनके जेबी संगठन हैं, वो 2 किताबों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वो भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति ले आना चाहते हैं, और वो भारत का शासन जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र के उस पर चलाना चाहते हैं। ये दोनों किताबों को आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मनुस्मृति को पहले पेश किया है, उसको दोहरा रहा हूं। मनुस्मृति क्या है? सावरकर साहब ने, आरएसएस के जो पिर्रे हैं, आरएसएस जिनको पूछती है, हिंदुत्ववादी जिनको वीर कहते हैं, उन्होंने कहा कि मनुस्मृति जो है वेदों के बाद सबसे पूजनीय किताब है, सबसे पूजनीय धार्मिक किताब है। इसमें चैप्टर 2 श्लोक 23, जिस भूमि पर काला मृग, काला हिरन स्वाभाविक रूप से विचरण करता है, उसे यज्ञ करने के लिए उपयुक्त समझना चाहिए। उससे भिन्न भूमि मलेच्छों का देश है, जहां पर बलि देने के लिए जानवर होते हैं, काला हरण होता है, वो सबसे उपयुक्त जमीन है। और जहां ये नहीं होते हैं, क्योंकि वहां बलि नहीं दी जाती सकती, इसलिए वो मलेच्छों का होता है। उसके बाद जनाब चैप्टर 4 में 213 श्लोक, ब्राह्मण के बिना आदर के दिया गया भोजन अपवित्र मांस, किसी पुरुष संबंधी के बिना खाई गई स्त्री द्वारा दिया गया भोजन, शत्रु का भोजन, नगर स्वामी द्वारा दिया गया भोजन, बहिष्कृत लोगों द्वारा गया भोजन, और जिस पर किसी ने छींका हो नहीं खाना चाहिए। यानी अपवित्र मांस नहीं खाना चाहिए, पवित्र मांस आप खा सकते हैं, ये जो 213 के अंदर जी। उसके बाद 5वें अध्याय में 31, यज्ञों के लिए मांस का सेवन उचित है, यह देवताओं द्वारा बनाया गया नियम है, परंतु अन्य अवसरों पर इसका निरंतर उपयोग राक्षसों के योग्य कार्य कहा जाता है। यानी अब अपना जो है देवताओं द्वारा जो बनाया गया, और उनके जो आदेश है, मीट जो है वो खाइए, दूसरा मीट मत खाइए। जो व्यक्ति देवताओं और पितरों का आदर करते हुए मांस खाता है, वो पाप नहीं करता, चाहे उसने उसे खरीदा हो, स्वयं मारा हो, या दूसरों से उपहार में प्राप्त किया हो। अध्याय 5:32 का, जो व्यक्ति देवताओं और पितरों का आदर करते हुए मांस खाता है, वो पाप नहीं करता है। उसके बाद सुनिए 5 नंबर का ही 33, जो व्यक्ति जो विधि का ज्ञाता है,
यानी ट्वाइस बॉर्न यानी ऊंची जाति का व्यक्ति जो विधि का ज्ञाता है, उसे विधि के अनुसार ही मांस खाना चाहिए, क्योंकि यदि उसने अवैध रूप से मांस खाया तो वह स्वयं को बचाने में असमर्थ होकर मृत्यु के बाद अपने शिकारों द्वारा खाया जाएगा। बात बहुत साफ है कि धर्म के आधार के हिसाब से आप मीट खाइए, धर्म आपको इजाजत दे रहा है मीट का। उसके बाद लाभ के लिए हिरण मारने वाले का मृत्यु के बाद का अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना कि बिना किसी धार्मिक उद्देश्य के मांस खाने वाले का। यानी आप एक उद्देश्य से मांस खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद सुनिए आगे, भाग 5 का ही 35, परंतु जो व्यक्ति विविध रूप से किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या भोजन करने के लिए प्रतिबद्ध होने पर भी मांस खाने से इंकार करता है, अगर विधि के अनुसार मांस खाने से इंकार करता है, वह मृत्यु के बाद 21 जन्मों तक पशु बना रहता है। हैदर साहब सुन लीजिए, मीट खाना एक धार्मिक अनुष्ठान है, एक धार्मिक क्रियाकांड है। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो कितने जन्मों में आप जानवर पैदा होंगे? 21 जन्मों में। जो ऊंची जाति जो वेद का सही अर्थ जानकर इन उद्देश्यों के लिए पशु का वध करता है, वह स्वयं और पशु दोनों को परम सुखी अवस्था में पहुंचाता है, यानी स्वर्ग में पहुंचाता है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आ जा रहा हूं जो पहली बार इतिहास में शायद मैं तो बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कितनी कोशिश की है इसका हिंदी और अंग्रेजी के और इसके उर्दू अनुवाद खोजने के लिए, मतलब पागल हो गया इसके लिए मैं। तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है उसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं, आप हैरान रह जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर आप जानते हैं ना कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, कैसे शासन चलाना चाहिए। और मोदी जी ने अपने अफसरों आईएएस, आईपीएस वगैरह के लिए सबके लिए कंपलसरी किया है कि वो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने जो ये वेस्टर्न का जो अंदाज है ज्ञान लेने का, वो नहीं, हमने क्या पढ़ना है, मनुस्मृति पढ़नी है, वेद पढ़ने हैं, रामायण पढ़नी है, महाभारत पढ़नी है, और हमने अर्थशास्त्र पढ़ना है। अर्थशास्त्र के अंदर मांसाहार के 67 संदर्भ हैं। कितने? 67 जगह मांस खाने की बात की गई है। और इसमें तो एक चैप्टर है, प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों आप पढ़िए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने आरएसएस के लफंगों से लड़ना है, अगर इन झूठों से लड़ना है, ये गिरोह है एक झूठ बोलने वालों का, इसमें एक चैप्टर है कसाई खाने का अध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्लॉटर हाउस, और उसमें से कुछ चीजें मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। पकड़े गए शिकारी पशुओं में से अधीक्षक 1/6 भाग लेगा, मछली और पक्षियों में से वह 1/10 या उससे अधिक भाग लेगा, और हिरण और अन्य पशुओं में से 1/10 या उससे अधिक भाग कर के रूप में लेगा। यानी जो सुपरिंटेंडेंट है क्या करेगा, इतना हिस्सा लेगा। ठीक है, यानी लोग खा रहे हैं उसमें से सरकार को भी देंगे। कसाई अभी मारे गए पशुओं जैसे हिरण है, जंगली जानवर का ताजा और बिना हड्डी वाला मांस बेचेंगे। हड्डी वाला नहीं बेचेंगे, क्योंकि हड्डी वाला ज्यादा तोल के फिर ज्यादा पैसे ले लेते हैं। मतलब आप ये देखिए कितना अर्थशास्त्र जो है कितना इंपॉर्टेंट बात कर, यदि वे हड्डी वाला मांस बेचते हैं तो उन्हें उसके बराबर मुआवजा देना होगा, उसके बराबर हर्जाना देना होगा। तो जनाब सरकार वसूल कर रही है मीट में हिस्सा। उसके बाद गाय के वध पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है, सुन ले गौर से, बछड़ा, बैल या दुधारू गाय जैसे पशुओं का वध नहीं किया जाएगा। वध गृह के बाहर मारे गए पशुओं का मांस, सिर, बांध, टांग, बांधड़ और हड्डियों के बिना का मांस, साजा हुआ मांस और अचानक मर्द पशुओं का मांस बेचा नहीं जाएगा, अन्यथा 12 पाने का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कहां मारेंगे आप, कहां नहीं मारेंगे, उसकी बात हो रही है। लोगों को सूखे मांस, खाल, नसें आदि का इतना भंडार रखने की अनुमति है कि वो वर्षों तक बिना किसी कमी के उनका उपयोग कर सकें। ऐसे संग्रह में पुराने वस्तुओं को नई वस्तुओं से बदल दिया जाएगा। आपने मीट रखने का अधिकार है, उसको स्टोर करने का अधिकार है जी। उसके बाद अर्थशास्त्र
विभिन्न प्रकार के पशुओं का उल्लेख करते हुए कहता है जब कोई पशु स्वाभाविक मृत्यु मरता है तो यदि वह गाय या भैंस है तो उसकी खाल जिस पर निशान लगा हो सौंप दी जाएगी स्टेट को। यदि वह बकरी या भेड़ है तो खाल और कान सौंप दिए जाएंगे स्टेट को। यदि वह गधा या ऊंट है तो पूंछ और खाल जिस पर निशान लगा है सौंप दी जाएगी। यदि वह बच्चा है तो उसकी खाल सौंप दी जाएगी। उपरोक्त के अलावा वह वसा यानी चर्बी, पित्त, मज्जा, स्नायु, दांत, खुर, सींग और हड्डियां भी लौटा देंगे। वो चरवाहे ताजा मांस या सूखा मांस बेच सकते हैं। समझ गए जनाब? कौटिल्य का नगर शाकाहारी लोगों द्वारा बसा हुआ नहीं था। कौटिल्य ने क्या किया है, नगर में कौन कौन रहेगा, कहां पर ऊंची जाति के लोग रहेंगे, कहां नीची जाति के लोग रहेंगे, कहां पंडित जी रहेंगे, कहां मोदी जी रहेंगे, कहां अमित शाह रहेंगे, इस सब का भी नक्शा खींचा है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मीट बेचने वाले भी घर दिया जाएगा। शुद्ध घी, तेल, मांस का रस और पौधों आदि के गूदे या रस, मछली, मुकुंद माल और सब्जियां खाद्य पदार्थों के समूह में आती हैं और इनको बेचने वालों को शहर के अंदर जगह देनी होगी। अच्छा, उसके बाद खाना बनाने के अंदर खाना बनाने की जो विधियां दी गई हैं वो है 20 पाला मांस, आधा कुटुंब तेल, 1 पला नमक, पला जो है उनका कोई मेजरमेंट है, 1 पला चीनी, 2 धारण तीखे पदार्थ, कटुका मसाले और आधा परस दही अवश्य होना चाहिए। अधिक मात्रा में मांस पकाने के लिए इन्हीं सामग्रियों की मात्रा अनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। सूखी मछली और सब्जियां पकाने के लिए उपरोक्त पदार्थों की मात्रा 1.5 गुना बढ़ानी होगी। सूखी मछली पकाने के लिए उपरोक्त सामग्रियों की मात्रा दुगनी बढ़ानी होगी। इसको छोड़िए, मीट और मांस और ब्लड का, खून का दवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। ये मेरा लेख हिंदी अंग्रेजी में छप चुका है, जिस साथी को चाहिए उसको पढ़िएगा। और यहां तक है कि ऊंट और एलिफेंट के जो भोजन है उसके अंदर भी मीट मिलाया जा रहा है। ये पहली बार मैंने जाना है, पहली बार। बैलों के चारे में घास के अलावा 1 तुला खली, 10 आधक चोकर, 5 पला नमक, नाक पर मसलने के लिए कुटुंब तेल, 1 परस पे पान और 1 तुला मांस भी शामिल होगा। हैदर जी सुन लीजिए कि बैलों के चारे में गौमांस मिलाया जाएगा। हाथी के चारे में 50 पाला मांस शामिल होगा। अगर उसके पाला में, बैलों के पाला में अगर ये मांस जो था एक तुला था, यहां पर 50 तुला है। मैंने पहली बार वेटरनरी डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, वो पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, औषधि के रूप में जब किसी मनुष्य के शरीर पर मेंढक के मांस का रस मल जाता है तो वो अग्नि से नहीं जल सकता। जब किसी व्यक्ति के शरीर पर तिल के तेल में मेंढक, केकड़ा और अन्य जानवरों के मांस की सीरम बनाकर उसका रस बनाकर बराबर मात्रा में लेपा जाता है तो वो आग से नहीं जल सकता। उसके बाद आ जाते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के। ये तो मांस की बात हो रही है, गाय का मांस। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि मैं आपको बताऊं कि प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार जो गौ मांस नहीं खाता वो सच्चे हिंदू नहीं है, तो आप आश्चर्यचकित होंगे। कुछ अवसरों पर उसे बैल की बलि देनी चाहिए और उसका गौ मांस खाना चाहिए। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक जगह और कहा, गौ मांस खाए बिना कोई ब्राह्मण नहीं रह सकता था। वेदों में लिखा है कि जब कोई सन्यासी, राजा या महान व्यक्ति किसी के घर आता था तो सबसे उत्तम बैल की बलि दी जाती थी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, अद्वैत आश्रम जो है, एक संस्थान बनाया विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म पर रिसर्च के लिए। उसके 6 वॉल्यूम में जो कुन्हान राजा, जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं,
गृहस्थ सूत्र में बच्चों को पहले भोजन के समय अलग अलग प्रकार के मांस देने का उल्लेख है, जिनके अलग अलग परिणाम होते हैं। उन दिनों उच्च जातियों द्वारा भेड़ का मांस, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस और अन्य प्रकार के मांस का भरपूर सेवन किया जाता था, और फिर भी वो विश्व में सबसे अधिक आध्यात्मिक राष्ट्र थे। क्योंकि आरएसएस वाले बोलते हैं कि आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते अगर आप मीट खाते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गाय पवित्र नहीं थी। अब कौन कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। अच्छा, उससे पहले जरा उससे पहले ये कुनान राजा जो है वो भी कह रहे हैं कि संस्कृत में 2 शब्द हैं, गोगना। गोगना का मतलब है जो नहीं कटेगा, और उसके लिए एक शब्द है जी अगन्य। संस्कृत का एक शब्द है अगन्य, जिसको मारा नहीं जाएगा, यानी जिनको आप काटेंगे नहीं। और दूसरा शब्द है गोगना। गोगना जो आपके मेहमान आ गए, भगवान आ गए, आपके दामाद आ गए, तो आपने गाय की बलि आप दे सकते हैं। ये बहुत साफ। और डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि क्या हिंदू कभी गौमांस नहीं खाते थे? उन्होंने कहा, जब विद्वान ब्राह्मण ये तर्क देते हैं कि हिंदू न केवल कभी गौमांस नहीं खाते थे बल्कि वह गाय को पवित्र मानते थे और हमेशा गाय की हत्या के विरोधी थे, तो उनके इस विचार को स्वीकार करना असंभव है। और डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा लेख है अंग्रेजी के अंदर, डिड हिंदूज नेवर ईट बीफ। प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसको पढ़िए, आप उसको जानिए। और उसके बाद आनंद मठ, आजकल बहुत आनंद का प्यार आ रहा है आरएसएस का ना, उसमें जो संतान सेना है जब ठहरती है तो उनको खाना खिलाया जाता है, फिश और मांस का, ये उसके अंदर लिखा हुआ है। और ये भी समझ लीजिए, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मोदी जी भारत जो है दुनिया में भैंस का मीट बेचने वाला नंबर 2 है। नंबर 2, ब्राजील नंबर 1 है। और इसको आजकल बीफ बेचने वाला दुनिया का पावर हाउस कहा जा रहा है। इंडिया को पावर हाउस, यानी दुनिया का सबसे बड़ा गढ़ है बीफ के मीट का। मछली का जो निर्यात है, मैं सरकारी जो फिशरीज डिपार्टमेंट का है कि इसका निर्यात जो है मोदी जी के आने के बाद दुगने से भी अधिक हो गया है, और 350 प्रकार की मछलियां और चीजें जो है हम भेज रहे हैं। अच्छा, उसके बाद गंगा अपवित्र हो गई, गंगा खराब हो गई, मुसलमानों ने उसमें फिश खा लिया, ये सब कर लिया। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं कि उसमें लाशें डाली जाती हैं, उसमें लोग हत्या करके डाल देते हैं, उसमें आप पखाना धोते हैं, उसके अंदर आप क्या क्या करते हैं, वो तो हो ही रहा है। सारे बड़े शहर जो हैं वो अपना गंद जो है इन हमारी प्यारी नदियों को, हमारी पूजनीय नदियों में ही डालें। जमुना उतनी ही पूजनीय है, लेकिन जमुना का जो हाल है उसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैं और ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से पूछ रहा हूं, आरएसएस वालों से पूछ रहा हूं कि ये जो वो सच गंगा को अपवित्र करने वाले, गंगा को मैला करने वाले, खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी वो पैसा सारा खाया जा रहा है। वो पैसा आमतौर पर खाया जा रहा है, वो सारे के सारे हमारा सारा सीवेज लेकर शहरों के अंदर, शहरों का जो है वो गंगा के अंदर जा रहा है, जमुना के अंदर जा रहा है, अयोध्या की जो हमारी पवित्र नदी है उसके अंदर जा रहा है। लेकिन ये तो सरकार ने फैसला किया है कि गंगा जल दिल्ली, पटना, राजगीर, गया, बोधगया, भागलपुर, नवादा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे हरिद्वार, उत्तराखंड, कोलकाता को सप्लाई किया जाएगा। और ये सप्लाई किया जा रहा है। किसका पानी है ये? मां गंगे का पानी है, पवित्र पानी है। मुसलमान नाम के कुछ लोग जो है अगर उसमें वहां चले जाएंगे और हाथ धो लेंगे वहां पर और चिकन की हड्डी फेंक देंगे तो पता नहीं ये कौन से चिकन खाने वाले हैं जो चिकन की हड्डी फेंकते हैं। हम तो सारी चबा जाते हैं। हमने तो अपने बंगाली भाइयों से सीखा कि चिकन और मछली का कुछ नहीं बचना चाहिए। तो ये इन्होंने वो फेंक दिया और उसके बाद ये अपवित्र हो गया और हिंदू धर्म पर हमला हो गया, मां गंगे पर हो गया।
ये पानी जो घरों के अंदर जा रहा है, ये किस काम में लाया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? जरा आप भी गिनिएगा, मैंने भी गिना है। ये पैखाना साफ करने के लिए हो रहा है, ये पैखाना धोने के लिए हो रहा है, ये पेशाब बहाने के लिए हो रहा है, ये नालियां धोने के लिए हो रहा है, ये गटर धोने के लिए हो रहा है, ये पोछा करने के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये घर में जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, उनको निलाने के लिए हो रहा है। ये जो जिन बच्चियों को माहवारी होती है, वो उसको अपना साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? इससे गंगा अपवित्र नहीं हो रही है? इस पर आपको शर्म नहीं आती है? आप इसको बंद नहीं करते हैं? आप सारे धंधे कर रहे हैं इस देश का सत्यानाश करने के लिए। इस देश का, अगर गंगा खत्म होगी तो देश के हिंदुओं का भी बहुत नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा, हिंदू 80% उनका नुकसान होगा। लेकिन आप हिंदुओं की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसको भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भड़काने के लिए कि तुम्हारी गंगा मुसलमान खराब कर रहे हैं, हम खराब नहीं कर रहे हैं पखाना बहाकर, उसके पखाना धोकर, हम पेशाब बहाकर नहीं कर रहे, मुसलमान कर देता है। अरे तुमने इस देश का सत्यानाश करना है, और बदकिस्मती से मुसलमान जो हैं और दूसरे लोग मिलकर इसका जवाब नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। बहुत बदकिस्मती है। और किस तरह से उनको, ये जो लड़के हैं, किस तरह से सब कुछ, उनकी दुकानें बिक गई हैं, जितना मैं जानता हूं, उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनकी बहनों की शादी होनी थी, वो टल गई है, वो खत्म हो गई है। ये जो कोर्ट कचहरी और उसके अंदर, और कितना, जहां तक मुझे जानकारी है, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया है। किस लिए? कि इन्होंने गंगा अपवित्र की थी। बाकी आप सुबह शाम 24 घंटे आप करते रहिए, मोदी जी का शासन करते रहे, मोदी जी के लोग करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस देश का कोई नुकसान नहीं होगा। पर मुसलमान करेंगे तो देश डूब जाएगा। ये इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति किसी भी देश की शान के लिए क्या हो सकती है? भगवान राम को इस्तेमाल कर रहे हो, गंगा को इस्तेमाल करोगे, फिर अपनी बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हो कि उनको पटाकर ले जाते हैं मुसलमान। लव जिहाद कहकर तुम क्या कह रहे हो कि जो मुसलमान लड़के जो लड़कियों को पटा ले रहे हैं, वो हिंदू लड़कियों की अपनी सोच समझ कुछ नहीं होती है। वो उनको इतना डेनिग्रेट कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह के मुद्दे ये समझने जरूरी हैं, ये बात आगे तक पहुंचनी जरूरी है। आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे जरूर चर्चा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए